हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 40,000 से लेकर 1,80,000 के बिटवीन रहने वाली है। तो इसमें अगर आप फ्रेशर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ जो जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो वो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है वो आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लाया है, जो अंडरटेकिंग है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर। इसके अंदर आपका जॉब रोल जो है वो बहुत सारे डिफरेंट जॉब रोल रहने वाले हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, अकाउंटेंट हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे। तो इनके लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो रहेगी। जैसे कि किसी की जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 60,000 से 1 लाख तक है। किसी की सैलरी जो है वो 40,000 से 80,000 तक है। 40,000 से लेके 1,80,000 के बिटवीन आपकी सैलरी रहने वाली है। डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी एड ऑन हो जाएगा, जिससे कि आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, जिसके बाद आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ के साथ होकर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। अब बाकी की सारी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दोनों लिंक दिए हैं। पीडीएफ का लिंक दिया है जिसमें आपको जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल्स गिवन है, और दूसरा आपको अप्लाई लिंक दिया है। तो आपको जब से पहले अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं सारी डिटेल। तो यहाँ पे आपको बताया कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट में आपको सारी पोस्ट बताई हैं, टोटल पोस्ट भी बताई हैं सारी। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी टोटल पोस्ट जो है वो 40 रहने वाली है। आपका सैलरी कितनी रहेगी, आपकी 60,000 से लेके 1,80,000 के बिटवीन रहने वाली है। आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपकी 13 पोस्ट है, एंड आपको इसका सेम आपको बताया गया है कि आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स रहनी चाहिए। देन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी, जिसमें आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं होगा, बस आपको ऑनलाइन जो टेस्ट है वो क्लियर करना होगा। आपकी जो सैलरी है वो 29,000 से लेकर 93,000 तक रहने वाली है, और एज आपकी 28 ईयर्स ही रहेगी। और यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। 30 ईयर्स इसकी लास्ट एज लिखी है, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तभी भी चलेगा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जॉब करना चाहते हैं। बट इससे पहले जो मैंने पोस्ट बताई है उनकी जॉब लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको टेंटेटिव शेड्यूल बताया गया है कि आप लास्ट डेट जो है वो 12 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपको बता दिया जाएगा। 10 डेज़ पहले आपका जो है एडमिट कार्ड वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है वो ईजिली इन्होंने दी हुई हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तभी भी चलेगा, आपके पास एमबी होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री में। एंड यहाँ पे अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से की हो, किसी भी आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देन अगर आपके पास अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करें तो बीकॉम या बीबीए होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस जो है वो मांगा इन्होंने, दैट इज़ 3 ईयर्स का। बाकी सारी फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो। यहाँ पे आपको बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसे होने वाला है। तो आपको जो है जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, एंड आपको डाटा एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन वाले एप्टीट्यूड के टेस्ट रहेंगे। 2 आवर 30 मिनट्स का आपका टेस्ट रहने वाला है। इसके अंदर आपका जो है 200 क्वेश्चंस आपको आएंगे। आई थिंक ये बहुत इजी है इस सारे एग्जाम्स के लिए, और इसके लिए ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको बताया कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो अगर आप SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रहेगी, और अगर आप अदर कैंडिडेट हैं तो आप जनरल कैटेगरी या EWS या OBC कैटेगरी के तो 1350 आपकी जो टोटल फ़ीस है वो इसकी रहने वाली है एग्जाम को देने के लिए। तो मैं बता देती हूँ आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो गिवन है। आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डालनी होगी। फर्स्ट नेम आपको, मिडल नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा। देन इसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है एजुकेशन से रिलेटेड। देन आपको अपलोड कर देना है एंड पेमेंट दे देनी है। सिंपल सा इजी सा फॉर्म रहेगा जिसमें आपको बेसिक डिटेल डालनी होगी अपनी।
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।